अमरनाथ गुफा के बारे में कौन नहीं जानता। ये हमारे भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और बाकी दुनिया के लोगों के लिए ये रहस्य और आश्चर्य का विषय है। अमरनाथ गुफा में हिम शिवलिंग कैसे बनता है, इसके रहस्य को वैज्ञानिक भी आज तक नहीं सुलझा सके। लेकिन हमारा विषय अमरनाथ गुफा के रहस्यों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि इस गुफा की खोज किसने की थी और क्या है इस गुफा से एक रहस्यमय साधु का संबंध, इसके बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि इसके बारे में हमारे भारतवासी ना के बराबर जानते हैं। सुनने के पहले एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से करीबन 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को ASI करीबन 5000 साल पुराना मानते हैं। अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। लेकिन उनका ये आकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय की प्राचीन पहाड़ियों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वो हिम युग के दौरान ही बनाई गई होगी। इसी गुफा में भगवान शिव ने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। ये कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। ये उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। अमर कथा सुनते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुन ले, इसीलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। माता पार्वती के साथ ही इस अमर कथा के रहस्य को एक शुक और 2 कबूतरों ने सुन लिया था। ये शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ दिया। अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थान पर छोड़ दिया था। ये सभी स्थान आज भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। दोस्तों, अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर लोग ये जानते हैं कि इसकी खोज बूटा मलिक ने 1850 में की थी। कहा जाता है बूटा मलिक एक गडरिया था जो कि भेड़ चराने का काम किया करता था। एक दिन वो भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया। बर्फीले वीरान इलाके में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बूटा मलिक को कोयले से भरी एक कंगड़ी दे दी। घर पहुंचकर उसने कोयले की जगह पर सोना पाया तो वो बहुत हैरान हो गया। उसी समय वो साधु का धन्यवाद करने के लिए उस जगह पर पहुंचा, परंतु वहां साधु को ना पाकर एक विशाल गुफा को उसने देखा। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। इसके बाद उसने ये बात गांव के मुखिया को बताई और ये मामला वहां के तत्कालीन राजा के दरबार में पहुंचा। इसके बाद समय के साथ इस स्थान के महत्व के बारे में लोगों को मालूम चला और यहाँ लोगों का आना शुरू हो गया। तब से ये स्थान एक तीर्थ बन गया। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो रहस्यमय साधु जो बूटा मलिक को मिले थे वो कौन थे और कहाँ से आए थे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इस पवित्र गुफा की खोज की पौराणिक मान्यता ये भी है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी। उसने एक बड़ी झील का रूप ले लिया। जगत के प्राणियों की रक्षा के उद्देश्य से ऋषि कश्यप ने इस जल को अनेकों नदियों और छोटे छोटे जल स्रोतों के द्वारा बहा दिया। उस समय भृगु ऋषि हिमालय पर्वत की यात्रा के दौरान वहां से गुजरे। तब जल स्तर कम होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पहले भृगु ऋषि ने अमरनाथ के पवित्र गुफा और बर्फ के शिवलिंग को देखा था। मान्यता है कि तब से ये स्थान भगवान शिव आराधना का प्रमुख देवस्थान बन गया और अनगिनत तीर्थयात्री भगवान शिव के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए इस दुर्गम यात्रा के सभी कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर लेते हैं। यहाँ आकर वो शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक सुख को पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमरनाथ गुफा की यात्रा की थी
और बाद में उन्होंने उल्लेख किया कि मैंने सोचा कि बर्फ़ का लिंग स्वयं शिव है। मैंने ऐसी सुंदर और इतनी प्रेरणादायक कोई भी चीज़ नहीं देखी और ना ही किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद लिया है। दोस्तों, अगर आपने अमरनाथ की यात्रा की है तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप अमरनाथ गुफा के बारे में और भी कोई रहस्य जानते हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।